क्योंकि पाकिस्तानी अगर 26 करोड़ आवाम है तो उसमें से 27 करोड़ लोग बाहर जाना चाहते हैं। इंग्लैंड में जिस हालात में इस वक्त वर्क परमिट पे जो लोग गए हुए हैं बाल बच्चों समेत, वो यहाँ पर जो एक कस्मा पुरसी के हालात में लोग गुजार रहे हैं जिंदगी, उनसे बदतर हालात हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि इंग्लैंड में खास तौर पे वर्क परमिट पे जाकर के वो कुछ बन जाएंगे या करोड़ों रुपए लगा के अपनी माँ बाप बीवियों का जेवर बेच के अपनी जायदादें बेच करके वो वहाँ जाना चाहते हैं, खुदा का वास्ता है मत जाए यार, खुदा का वास्ता मत जाए। ये सब स्कैम है। कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही है। जो यहाँ पर लोग होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो सुनहरे ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि ये देखो तो पेपर पे है, तुम्हारी 3,000 पाउंड महीने की, 4,000 पाउंड तनख्वाह होगी, वर्क परमिट है, फैमिली बच्चों को साथ लेके जाओ, वहाँ पर जॉब की मसला नहीं है, वहाँ रिहाइश मिलेगी, कंपनी ये करेगी, कंपनी वो करेगी, 5 साल के बाद तुम्हारा इंडेफिनिट हो जाएगा, स्टेटस हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? ना जॉब मिलेगी आपको। जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट के लिए बुलाया हुआ है वो आपको साफ कहेंगे कि भाई हमारे पास काम नहीं है, कोई तो मदद करेगा, 5 पाउंड की जॉब तो मिल जाएगी, कहीं तो रिहाइश मिल जाएगी। अरे भाई नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जॉब। अब ये हालात हैं कि 10,000 लोगों को बुलाना था, 30 लाख लोग पहुंचे हुए हैं। कैसे यूटिलाइज करेंगे आप? कहीं बाहर काम करेंगे, वो भी इलीगल। अव्वल तो आपको इलीगल काम मिलेगा नहीं, और अगर किसी देसी शॉप पे आपको इलीगल काम मिल भी गया तो वो 4 पाउंड 5 पाउंड घंटा मिलेगा, जिससे आप बड़ी मुश्किल से खुद और अपनी बीवी बच्चों को रोटी खिला सकते हैं, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले दिनों जो आपने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो के बाद जो बवाल मचा है के ऊपर सर पे पड़ती है, तो फिर आप उन लोगों को रास्ता करते हैं जिन लोगों ने आपको हाथ जोड़कर मना किया था कि खुदा के वास्ते मत आना। तो वो तब के ना मैंने फिर वीडियो बनाई थी, अच्छा भाई आप लोगों को सच्ची बात तो समझ में आती नहीं है, सही है। लिहाजा आप ना आ जाएं, आए, बहुत नौकरियां, एयरपोर्ट से उतरते ही नौकरियां मिलेंगी, कोरिया आपका इस्तकबाल करेंगी, आपको जॉब का मसला ही नहीं है। 4-5 हज़ार रुपए तो आप ऐसे ही कमा लेंगे, 4-5 हज़ार पाउंड, जो कि पाकिस्तानी 12-15 लाख रुपए बनते। और जो जितने भी स्कैमर्स थे ना, ये जो नाम नेहात जो बने होते हैं, एजेंट जो ख्वाब दिखाते हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस के साथ मेरी वीडियोस का रेफरेंस दिया कि देखो यार ये सेटल्ड है। क्योंकि थोड़े बहुत लोग मुझे भी जानते हैं, तो इसलिए लोगों ने उसको ज्यादा क्या आतिफ बात कर रहे हैं, बात समझी कि आतिफ मसूद कह रहा है तो यार ये सही कह रहा होगा। और वो कितने लोगों ने उसको शेयर किया, लोग करोड़ों, क्योंकि मतलब की बात थी ना, करोड़ों मेरे पास मैसेज आए, मिलियन में वो वीडियो गई। मैं फेक वीजा निकाल सकता हूँ आपके लिए, मैं वर्क परमिट इशू करवा सकता हूँ आपके लिए, मैं आपसे पैसे भी ले लूँ, 25,000 पाउंड, तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनते हैं। किसी के 1 करोड़ रुपए लगवा कर मैं और उसको बोलूँ कि यार उसको उसके हाल पे छोड़ दूँ कि यार जो मर्जी करते फिरो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरा इखलाकी तौर पर ये मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँगा। खुदा के लिए मत आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ मसूद, जो तकरीबन 17 साल से इंग्लैंड में मुकीम है, सेटल्ड है। आज उनसे गपशप होगी और कुछ बातें ऐसी जो शायद बहुत से जहनों में गलत फहमियाँ बनी हुई हैं। मैं कोशिश करूँगी मेरे वो सवालात और आतिफ के जवाबात जो है उन गलत फहमियों को दूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इंग्लैंड हर किसी का ख्वाब कि मुझे जाना है, और इस ख्वाब की ताबीर में अक्सर लोग जो हैं वो अजीब किस्म के रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। 4 तरीके ऐसे हैं मेरे ख्याल में, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, पर मेरे ख्याल में 4 तरीके ऐसे हैं जिनको फॉलो करते हैं लोग। और सबसे पहले मैं जिसकी बात करूंगी वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जो आपने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो के बाद जो बवाल मचा है, पहुंचो बस इंग्लैंड में वीज़े आपको दे रहा है और यहाँ बस पहुंचो, एयरपोर्ट से ही आपको जॉब मिल जाएगी। ये क्या सीन है, ये क्या था? आप खुद इसकी वजाहत करें। देखें, 2 सच होते हैं। एक सच वो होता है जो वाकई सच होता है, एक सच वो होता है जो होता झूठ है लेकिन वो सच लग रहा होता। मतलब इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। हाँ, क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि वो बात समझना चाहता है जिसका वो पहले से फैसला कर चुका होता है। तो जब आप पहले से फैसला कर चुके होते हैं ना कि मैंने किसी दूसरे मुल्क जाना है, तो आपको वो अच्छा लगेगा समझाने वाला जो आपके मतलब की बात कर रहा होगा। डेफिनेटली यही। जब कोई ये कहे कि नहीं तुम ये गलत फैसला कर रहे हो, तो आप उससे दोबारा बात ही नहीं करते। असल मसला ये है। अच्छा, तो जो वर्क परमिट की आप बात कर रही हैं, इंग्लैंड ने अभी काफ़ी अरसे से वर्क परमिट तकरीबन पिछले 10-12 सालों से बंद किए हुए थे। फिर उन्होंने पिछले 1-1.5 साल से वर्क परमिट कुछ खोल दिए, यानी कि तकरीबन 10,000 लोगों की वहाँ पे ज़रूरत थी, तो वर्क परमिट खोले। और जब वर्क परमिट खोले तो फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। तो जो जेन्युइन वर्क परमिट थे, जो तकरीबन जिनकी तादाद 10-11-12 हज़ार थी, वो लोग शुरू में जो वहाँ पहुँचे तो उनको काम भी मिल गया, उनको जो क्राइटेरिया था उस हिसाब से उनको सैलरीज भी मिली, सब कुछ हुआ।
लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने एडवांटेजेस उठाने शुरू कर दिए और हम एज अ बहसियत पाकिस्तानी कौम एडवांटेज बहुत ज़्यादा उठाते हैं। हाँ। तो वहाँ पर भी जो पाकिस्तानी मुकीम और यहाँ पर भी जो लोग बस वो सुनहरे ख्वाबों में आ जाते हैं और फिर वो गलत कदम उठा के करोड़ों रुपया लगाकर फिर वहाँ जाते हैं। जब भी कोई यहाँ से बाहर जाने की सोचता है तो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि जो बाहर लोग हैं उनके जानने वाले, उनसे वो रब्ता करे और उनसे कहे। क्योंकि पाकिस्तानी अगर 26 करोड़ आवाम है तो उसमें से 27 करोड़ लोग बाहर जाना चाहते हैं। ये हमारा अलमिया है। उसकी वजह हमें समझ में आती है जो कि हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे इस वक्त रहा जाए। अल्लाह इसके लिए आसानियाँ करे। आमीन। तो जब लोगों को बाहर जाना होता है, वो हम जैसे लोगों से जिनसे रब्ता करते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, जब उनको हकीकत बताते हैं तो वो उस पर यकीन नहीं करते। हाँ, उन्हें लगता है कि ये पहुंच गया, मुझे रोक रहा है। हाँ, कि इतने लोग पहुंच गए, मेरे मोहल्ले का हर बंदा पहुंचा हुआ है और मुझे जब मैं इससे पूछ रहा हूँ तो वो मुझे मना कर रहा है। तो हम जब हकीकत बताते हैं तो वो हमसे रब्ता नहीं करते और फिर वो जो यहाँ पर लोग होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो सब नहीं लेकिन बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो सुनहरे ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि ये देखो तो पेपर पे है, तुम्हारी 3,000 पाउंड महीने की, 4,000 पाउंड तनख्वाह होगी, वर्क परमिट है, फैमिली बच्चों को साथ लेके जाओ, वहाँ पर जॉब की मसला नहीं है, वहाँ रिहाइश मिलेगी, कंपनी ये करेगी, कंपनी वो करेगी, 5 साल के बाद तुम्हारा इंडेफिनिट हो जाएगा, स्टेटस हो जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा। ये सब चीज़ें जब लोगों को वो बताते हैं तो ये तो बहुत अच्छा लगता है ना सुनने में। तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो जैसे तैसे करके, लोगों के पास यहाँ भूख बहुत है लेकिन पैसे की कमी नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से पैसे कर लेते हैं। तो 1 करोड़ रुपये लगाकर, 1.5 करोड़ रुपये लगाकर आप फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। जो लोग शुरू में पहुँचे वो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर इतना ज़्यादा रश पड़ गया कि वहाँ पर ना जॉब्स हैं, ना रिहाइश है, सस्ती रिहाइश नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। 2 ही चीज़ें आपको चाहिए होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए कहीं पर भी। लेकिन यहाँ पर आपको ख्वाब दिखाते हो, नहीं जी नहीं, जॉब का तो मसला ही कोई नहीं, मिल जाती है। और फिर यहाँ पर लोग जो होते हैं ना, वो जो आप चूँकि कभी बाहर निकले हुए नहीं होते, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि बाहर निकल देंगे तो क्या मसाइल होंगे। मतलब मेंढक को तो ये लगता है ना कि बस उसकी दुनिया ये कुआं है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो इसी तरह से पाकिस्तानी जो मेंटालिटी है, वो अगर पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलेगी तो उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान से जो दुनिया बाहर है वो बिल्कुल अलग दुनिया है। वो ऐसी नहीं है कि जैसे यहाँ पर है कि यार चलो कोई तो होगा, कोई तो मदद करेगा, 5 पाउंड की जॉब तो मिल जाएगी, कहीं तो रिहाइश मिल जाएगी। अरे भाई नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जॉब। अब ये हालात हैं कि 10,000 लोगों को बुलाना था, 30 लाख लोग पहुंचे हुए हैं। कैसे यूटिलाइज करेंगे आप, कैसे करेंगे? अच्छा, जो लोग, क्योंकि ये भी एक तल्ख हकीकत है, आपने कहा पैसे नहीं है लेकिन इकट्ठे हो जाते हैं, जो लोग पहुंच गए उन लोगों की क्या हालात है? क्योंकि आपने तो लाइव वो चीजें देखी हुई हैं। मेरे से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रब्ता किया कि यार ये देखो इतना आसान है वर्क। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ ना एक। हाँ। तो बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया कि यार हर जो भी बिजनेस ओनर है वो वीजा निकाल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल निकाल रहा है, मैं भी 10 वीजे निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। हाँ। मैं फेक वीजा निकाल सकता हूँ आपके लिए, मैं वर्क परमिट इशू करवा सकता हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको जॉब नहीं दूंगा। मैं आपसे पैसे भी ले लूँ, 25,000 पाउंड तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनते हैं, मैं आपसे पैसे भी ले लूँ, आपका पैसा भी लग जाए, और फिर मैं आपको बुलाकर यहाँ बोलूँ ठीक है भाई तुम आ गए हो लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है तुम जो मर्जी करो मेरी बला से। तो यार मेरे अंदर अगर जरा सी भी इंसानियत है तो मैं ये काम क्यों करूँगा? मुझे बताएंगे मैं ये काम क्यों किसी के 1 करोड़ रुपए लगवा कर मैं और उसको बोलूँ कि यार उसको उसके हाल पे छोड़ दूँ कि यार जो मर्जी करते फिरो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरा इखलाकी तौर पे ये मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँगा। इसलिए इस तरह की मेरी जैसी सोच रखने वाले लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जिन लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है वो लोग कहते हैं भाड़ में जाए हमारी वजह से, कुछ भी हो। अब बात रह गई कि वहाँ जब लोग पहुँच जाते हैं उनके साथ क्या मसाइल होते हैं। जॉब नहीं मिलती। अच्छा, आप अपनी बीवी का वीज़ा लगवाते हैं, वर्क परमिट लगवाते हैं, उसके साथ आप डिपेंडेंट होते हैं, आपको फुल टाइम अलाउ है, आप अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, आप जनाब वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के आपके पास रिहाइश का सबसे बड़ा मसला होता है। शुरू में आप किसी दोस्त के साथ, किसी भाई के साथ, किसी कज़न के घर पे 2-4 दिन 5 दिन रहते हैं। वहाँ घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल दड़बों की तरह होते हैं। हम यूज़ टू हैं, हमें नहीं लगते, लेकिन जब हम पहली दफ़ा वहाँ जाते हैं हम कहते हैं यार ये क्या है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े लग्जरी फार्म हाउस में रहता हूँ, अब मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके इस कमरे से भी छोटे हमारे कमरे हैं, लेकिन हम यूज़ टू हैं इसलिए हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग नए नए जाते हैं उनके लिए मसाइल हैं और वो ये समझते हैं कि यार नहीं कोई मसला नहीं, हम किसी घर रह लेंगे, उनके भी घर बड़े होंगे। वो शायद इसलिए कि जब हमारे पास पाकिस्तान में लोग आते हैं स्पेशली वहां से, तो हम लोग बहुत इजीली उन्हें मैनेज कर लेते हैं और यही उम्मीद हमें होती है कि हम जाएंगे तो वो भी इसी तरीके से मैनेज करेंगे। हम तो यहाँ काम की छुट्टियां ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम खिदमत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। मेरा सगा भाई भी मेरे घर पे आएगा तो मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके साथ रहूंगा,
उसके बाद उसको मैं साफ साफ कहूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि यार आगे तुम्हारे क्या प्लान हैं, क्योंकि मैं तो अपने 3-4 बच्चों के साथ अपने 2 कमरों के घर में रह रहा हूँ। मैं किस तरह से, मेरी भी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, आप भी खुल के नहीं रह रहे हैं, इसलिए अब आप कुछ सोचें अपना। वो कैसे सोचे, क्योंकि वो तो 1000-1500 पाउंड 4-5 लाख रुपए साथ लेकर आया है, वो तो झटके में खत्म हो जाएंगे। हाँ, झटके में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, ना जॉब मिलेगी आपको। जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट के लिए बुलाया हुआ है वो आपको साफ कहेंगे कि भाई हमारे पास काम नहीं है, आप आ गए हैं बस। अब अगर आपने काम करना है तो आप कहीं और जाके कैश इन हैंड काम करें। जो मिनिमम जो आप शो करके गए थे कि आपने 3000 पाउंड या 2500 पाउंड की जॉब करनी थी एक बंदे में, वो जॉब अब खत्म हो गई है, अब वो नहीं है आपके पास, क्योंकि वो जो वर्क परमिट कंपनी आपको वो जॉब नहीं दे रही है। लिहाजा आप कहीं बाहर काम करेंगे, वो भी इलीगल। अव्वल तो आपको इलीगल काम मिलेगा नहीं, और अगर किसी देसी शॉप पे आपको इलीगल काम मिल भी गया तो वो 4 पाउंड 5 पाउंड घंटा मिलेगा, जिससे आप बड़ी मुश्किल से खुद और अपनी बीवी बच्चों को रोटी खिला सकते हैं, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और वो भी आपको 3-4 महीने की स्ट्रगल के बाद मिलेगा। आप जो सेविंग्स लेकर गए हैं, स्पेंडिंग मनी आप 1-2 महीने की, वो आपकी 15 दिन में खत्म हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। क्योंकि आप जब नई जगह जाते हैं आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं, आपको पता नहीं होता, आपको ये नहीं पता होता, बाहर खड़े होता आपको पता नहीं होता यार मेरा घर कौन सा है। अच्छा, ठीक है, इतने कंफ्यूज होते हैं लोग। तो फिर जब आपके ऊपर सर पे पड़ती है तो फिर आप उन लोगों को रास्ता करते हैं जिन लोगों ने आपको हाथ जोड़कर मना किया था कि खुदा के वास्ते मत आना। फिर जब वो लोग आपको गुस्सा होते हैं तो आपको बुरा लगता है। तो वो जो वीडियो का आप जिक्र कर रही है ना, वो मैंने उस गुस्से में बनाई थी कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो 4-4 5-5 लाख रुपए महीना पाकिस्तान में रह के कमाते, कंपनी से उनको गाड़ियां दी हुई हैं, घर दिए हुए हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, वो अपना सब कुछ छोड़कर और किसी बेवकूफ की बातों में, किसी एजेंट की बातों में आकर, वो मना करने के बावजूद, एक्सपीरियंस लोगों के मना करने के बावजूद जब वहां जाते हैं और वहां जाके उनके साथ ये जब हाल होता है तो फिर हमें गुस्सा आता है कि यार तुझे मना तो किया था, तो क्यों बाज नहीं आया, मेरी बात पे क्यों नहीं सुनी। फिर वो कहते हैं अबे और वो तो ऐसे बोल रहा था, वो तो वैसे बोल रहा था। तो वो तब के ना मैंने फिर वीडियो बनाई थी, अच्छा भाई आप लोगों को सच्ची बात तो समझ में आती नहीं है, सही है। लिहाजा आप ना आ जाएं, आए, बहुत नौकरियां, एयरपोर्ट से उतरते ही नौकरियां मिलेंगी, कोरिया आपका इस्तकबाल करेंगी, लग्जरी घर मिलेंगे आपको जॉब का मसला ही नहीं है। 4-5 हजार रुपए तो आप ऐसे ही कमा लेंगे, 4-5 हजार पाउंड, जो कि पाकिस्तानी 12-15 लाख रुपए बनते। वो मैंने तब के बनाई थी वीडियो, मतलब कि मैं बहुत गुस्से में। और वो कितने लोगों ने उसको शेयर किया, लोग करोड़ों, क्योंकि मतलब की बात ना, करोड़ों मेरे पास मैसेज आए, मिलियन में वो वीडियो गई। और जो जितने भी स्कैमर्स थे ना, ये जो नाम नेहात जो बने होते हैं, एजेंट जो ख्वाब दिखाते हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस के साथ मेरी वीडियोस का रेफरेंस दिया कि देखो यार ये सेटल्ड है। क्योंकि थोड़े बहुत लोग मुझे भी जानते हैं, तो इसलिए लोगों ने उसको ज्यादा आतिफ बात कर रहे हैं, बात समझी कि आतिफ मसूद कह रहा है तो यार ये सही कह रहा होगा। लोगों ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा यार खुदा का वास्ता है यार, आपके पास कोई थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप बात को समझें, खुदा के लिए मत आए। जो लोग गए हुए होते हैं और जो परेशानी का शिकार हुए होते हैं, वो आप लोगों को नहीं बता रहे होते, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारे लोग मना कर रहे होते हैं, वो अपना सब कुछ बेच बाच के गए होते हैं, वो शर्मिंदगी के बारे में हमारे वो नहीं बता रहे होते, वो कहते हैं यार ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो बेचारे जिस हालात में इस वक्त इंग्लैंड में जिस हालात में इस वक्त वर्क परमिट पे जो लोग गए हुए हैं बाल बच्चों समेत वो हैं, वो यहाँ पर जो एक कस्मा पुरसी के हालात में लोग गुजार रहे हैं जिंदगी, उनसे बदतर हालात हैं। ये मैं आपको हल्फिया बात बता रहा हूँ कि ऐसे हालात हैं इस वक्त। लिहाजा अब तो खैर बहुत मुश्किल हो गई है, जो लोग चले गए। अब भी खुदारा जो लोग सोच रहे हैं कि इंग्लैंड में खास तौर पर वर्क परमिट पे जाकर के वो कुछ बन जाएंगे, या करोड़ों रुपए लगा के अपनी माँ बाप बीवियों का जेवर बेच के, अपनी जायदादें बेच करके वो वहां जाना चाहते हैं, खुदा का वास्ता है मत जाएं यार, खुदा का वास्ता मत जाएं। ये सब स्कैम है। कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही है, जॉब है ही नहीं है।